शांति। आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य। आज परमात्मा पिता ने मीठी शिक्षाओं में कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो, क्योंकि इस समय सभी आत्माओं को जाना तो है अपने घर, परंतु उन्हें ले कौन जाए, रास्ता कौन बताए। तो स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को घर जाने के लिए श्रीमत देते हैं। तो उनके बच्चों से कहते, तुम ये कार्य करो। प्रश्न में पूछा कि बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई जो बहुत समझने की है। उत्तर, आज विशेष 2 बातें बताई। एक तो सत्युग है अमर लोक, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, अर्थात वो अमर लोक है। अमर का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य वहां देह नहीं त्यागता है, देह तो त्यागते ही है, किंतु उसके पीछे मोह नहीं है। और दूसरी बात, परमात्मा की जो ये बेहद रचना है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा परमात्मा नई सृष्टि का जो सर्जन करते हैं, वो जो हुई है और सूक्ष्म बात है, वो परमात्मा पिता सुनाते हैं। और ऐसी बातों पर विचार कर अपने बुद्धि को ज्ञान का ऐसा भोजन तैयार करें जिससे हमारी बुद्धि सशक्त बने। और इन सब में सबसे ऊंची सर्विस तो स्वयं परमात्मा पिता ही करते। हमें कहते कि तुम श्रीमत पर सेवा करो, मनुष्यों को रास्ता बताओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का। आगे कहा, तुम ऐसी सर्विस करते हो ना, तो परमात्मा तुमको ऐसा अखुट खजाना अर्थात वर्षा ही तुमको बेहद का देते। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही बेहद देते, विश्व का मालिक तुम बन जाते हो। आगे परमात्मा कहते, मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। पत्थर बुद्धि का अर्थ ये कि मनुष्य जब अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल बाह्य दुनिया के अस्तित्व में अपना स्थान स्थापित करता, पारस का जैसे महत्व है कि पारस अगर लोहे को स्पर्श कर दे तो वो स्वर्ण बन जाता है। वैसे परमात्मा पिता परम शोध, परम पवित्र, जब हम आत्माएं उनकी संतान बन जाती तो हम भी उनके समान पारस बुद्धि बनते हैं। इसीलिए तो मनुष्य में हे पतित पावन कहकर पुकारते हैं। और आगे कहा, तुमको खुशी तो बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमको तो इतना बेहद का वर्षा जो मिलता है। हाँ, कोई बात में तुम्हें हबज अर्थात लालच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मनुष्य का अधिक से अधिक समय खाने और सोने में जा रहा है।
अच्छा अच्छा खाए बस। परमात्मा कहते वैसे भी कहा जाता कि मानव जीवन जीने के लिए मनुष्य खाता है, खाने के लिए वो नहीं जीता। तो कहते तुम सोचो, तुम जो दुनिया में जा रहे वहां क्या नहीं होगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख, ना कोई बीमारी, ना कोई विकार, ना कोई बुढ़ापा, कोई तकलीफ नहीं, सब सुखी सुखी होंगे। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। अब ऐसी दुनिया में जाना है तो परमात्मा कहते सोचो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए तुम बच्चों को। तो ऐसी सारी शिक्षाएं दी और वरदान में कहा माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बाप से संबंध का सौदा करना है तो जैसे परमात्मा सबके प्रिय होते हुए भी सबसे प्यारे हैं, वैसे परमात्मा पिता कहते तुम भी रहो बस सबके साथ में, किंतु बुद्धि से सिंगल बन जाओ, अकेले बन जाओ। साथ में एक दो के सहयोगी रहो, लेकिन साथ ही केवल एक परमात्मा के रहने का वादा निभाओ। साथ सबका हो, साथ ही एक को बनाओ। तो माया से अपने आप डाइवर्स हो जाएगा। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचो कि स्वयं भगवान के साथ हमें साथ निभाने का परम सौभाग्य इसी जन्म में मिल रहा। जैसे कहते मेरुआ मौत मलु का शिकार, नष्ट मोहा बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर का साथी का साथ अनुभव होगा। तो ऐसा नष्ट मोहा रहने वाले विजय माला के दाने बनते। स्लोगन है सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ा। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ा। आज सत्यता पर एक कमेंट्री करेंगे तो जिससे आप अवश्य सुनना।